नमस्कार साथियों। आज एक टॉपिक और जो पिछली बार थोड़ा सा अधूरा रह गया था, यानी कि आप मान सकते हैं उसको मैं दो टुकड़ों में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो है चतुष्कोण यानी वर्ग। ये दोस्तों चतुष्कोण जो है ये एक्चुअली एक बार में पूरा नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि ये मैं आपको दो बार करके बताऊंगा। और दो बार का कारण ये है कि पिछली बार वाले में मैंने आपको रेखाओं के बारे में बताया था और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पर्वतों के बारे में। दोस्तों ये किस तरह से हमारे जीवन पर इफेक्ट डालता है या क्या हो सकता है, तो आज इसका हम सेकंड पार्ट यहाँ पर लेने वाले हैं। क्या इसके अंदर दोस्तों फायदा है और क्या घाटा, तो एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जहां पर भी आपको होता दिखाई देगा ये उस जगह को 1.5 से 2 गुना उसकी पावर को बढ़ा देता है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है अगर हमारे हाथों में ये है तो दोस्तों आइए जल्दी से जानते हैं कि किस पर्वत पे इसका क्या असर है। तो आइए हम हाथ ड्रॉ कर लेते हैं और उससे मैं आपको बताता हूँ कौन से पर्वत पर इसकी क्या स्थिति होगी। तो लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने हाथ ड्रॉ हो गया है। अब मैं आपको सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है इसमें कवर करने के लिए वो बताता हूँ आपको कि वो कौन सी जगह है जहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शनि पर्वत पे। यदि ये शनि पर्वत पे अगर आपका त्रिभुज चतुष्कोण या वर्ग हुआ तो दोस्तों क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, शनि पर्वत आपका इस क्षेत्र पर होता है, यानी जो मध्यमा उंगली होती है इसके नीचे जो भी स्थिति है वो आपकी शनि पर्वत कहलाती है। अगर यहाँ पर ये इसमें इस प्रकार की स्थिति है तो दोस्तों बहुत शानदार इसका रिजल्ट आने वाला है। आप देखेंगे कि गजब की स्थिति इसके अंदर हो जाती है। ऐसे में शनि पर्वत पर अगर अशुभ स्थिति है किसी इंसान की तो अशुभ को ये तुरंत से शुभ के परिणाम दे देगा। अशुभ स्थितियां घटने लग जाएगी और शुभ के परिणाम उसमें बढ़ने लग जाएंगे। और ऐसा आदमी जो होता है गलत कार्यों की तरफ झुकाव करने लग जाता है, या मतलब गलत कार्यों की तरफ झुकाव हो जाता है, समाज का व स्वयं का अहित हो सकता है। यदि ऐसी परिस्थितियों में चतुष्कोण है तो बुरी संगत से वो आदमी यदि फंसा हुआ है तो उसके निकल जाएंगे, और अगर बुरी संगत में नहीं है तो वो कभी जिंदगी में बुरी संगत में की तरफ नहीं दौड़ेगा। हालांकि ये बचपन में नहीं होते हैं निशान, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये निशान आपके बनते चले जाते हैं, और जब जब ये बन जाते हैं तो उस रेखा का प्रभाव उस समय पे 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। ऐसा इंसान जिसके यहाँ पर ये हो तो समाज में वो कल्याण की स्थिति पैदा करता है, यानी समाज का कल्याण करता है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही जोरदार मतलब उसके लिए सफलता मायने रखने लग जाती है और अच्छे कार्य करने लगता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर किसी इंसान के मंगल पर्वत पे ये हो तो दोस्तों मंगल पर्वत पे इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मंगल रेखा एक्चुअली मंगल पर्वत एक्चुअली में होता कहाँ है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे जीवन रेखा यहाँ बनानी पड़ेगी। ये मैंने जीवन रेखा बनाई है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और इसी से लगती है आपकी ये हृदय रेखा यहाँ से। तो दोस्तों मंगल पर्वत हाथों में 2 जगह पर होता है। ये जो क्षेत्र होता है ये आपका सबसे पहले यहाँ पर मंगल पर्वत की तरफ कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट ये है मंगल का, और दूसरा इसके अंदर जो मंगल होता है वो आपका इन दोनों के बीच के क्षेत्र में यहाँ पर मंगल होता है। तो ये मंगल के 2 क्षेत्र होते हैं अपने हाथों के अंदर। अगर यहाँ कहीं पर भी आपको त्रिभुज मतलब चतुष्कोण नजर आ रहा है तो ये एक बहुत अच्छा साइन आपके यहाँ पर माना जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंडीशंस होती है इसके अंदर। ये वर्ग वाली ये इंसान के किस प्रकार से काम करता है, तो दोस्तों ये आपके साहस को 2 गुना कर देता है। और यदि किसी परिस्थिति में किसी ने अपना बचपन डर डर के अगर गुजारा है तो जब ये बन जाता है तो आप मान के चलिए साहस की कमी या डरावना स्वभाव होने के बाद भी वो इंसान कभी भी हार नहीं मानता है, यानी कोई उसको हरा नहीं पाता है, ऐसा इसके अंदर माना गया है, ऐसा देखा गया है। यानी आप एक देखेंगे साहस की कमी हो गई लेकिन उसके पास ऐसी सिचुएशन बनेगी उसको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और उसके जो शत्रु होते हैं वो अपने आप उसका रास्ता बदल लेते हैं। शत्रु जो है उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही जबरदस्त साइन है। अगर मंगल पर्वत पे है तो यानी वो आदमी एक बहुत बड़ा योद्धा साबित हो सकता है, भले उसमें खुद में कुछ दम नहीं हो लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि उसकी ही हमेशा जीत होगी। तो शत्रु रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है, और भी कहीं इसके अंदर बेनिफिट्स मंगल पर्वत के होने की वजह से आपको यहाँ पर मिलते हैं। यानी एक अद्वितीय स्वभाव और अद्वितीय उसका पराक्रम यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान
काफ़ी अपने जीवन के अंदर नाम कमाता है। एक तीसरी स्थिति मैं आपको बताता हूँ जो पर्वत से नहीं है, लेकिन हथेली में दोस्तों कहीं पर भी आपके लाल, नीले, काले यदि निशान है और उनको अगर ये वर्ग कवर कर लेता है, मान लीजिए ये आपका कोई यहाँ पे काला सा निशान है, उसको इस वर्ग ने कवर कर लिया, यहाँ कोई लाल निशान है, उसको अगर वर्ग ने कवर कर दिया है, तो ज़िंदगी में कहीं भी आपके साथ में कोई घटना घट जाए, आप उसमें से बच के निकलेंगे। ये इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, विशेष रूप से तब जब कहीं कोई दुर्घटना हुई और उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ अगर आपको लगता है, तो वो अगर फटता है और भगवान न करे आप उस सिचुएशन में वहाँ फंसे हुए हो, तो जितनी भी विस्फोटक सामग्री है उनसे ये आपको बचा लेगा। कैसे बचाएगा वो इसका काम है, परिस्थितियाँ कुछ भी बन सकती है, लेकिन उस समय पे आपको इस चतुष्कोण से बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी आपके जीवन में कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मिल गई है। लास्ट और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको देखना न भूलें। मैं ये बात आपको फिर कह रहा हूँ कि चतुष्कोण के बहुत फ़ायदे मिलते हैं अपने को, लेकिन ज़िंदगी में अगर किसी इंसान के जीवन में शुक्र पर्वत पर अगर चतुष्कोण है तो ये हानिकारक है। केवल एक ही जगह पे ये चतुष्कोण ऐसा है जो कि आपको हानिकारक परिणाम देगा। तो दोस्तों उसके हानिकारक परिणाम इस तरह से होते हैं कि जिस भी इंसान के यहाँ पर ये होता है वो सजा या जुर्माना भुगतने का उसके ऊपर ऐसा योग बनता है कि उसे ये अपनी लाइफ के अंदर भुगतना पड़ेगा। अब ये किस कारण से, किस वजह से होगा, तो चूंकि शुक्र पर्वत जो है काम वासना और भोग विलास के देवता है, इससे रिलेटेड कुछ भी गलत काम आपसे होगा उसकी वजह से सजा मिल सकती है। चाहे वो लड़की के साथ छेड़छाड़ हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे कोई और गलत तरीके से कुछ भी आपने गलत काम किया या उस इंसान ने ये गलत किया जिसके शुक्र पर्वत पे ये स्क्वायर का निशान है, तो जीवन यहाँ खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों मेरा कहना यहाँ पर यही है कि भगवान से दुआ है कि सब जगह आपके स्क्वायर हो लेकिन शुक्र पर्वत पे नहीं हो, अन्यथा परिणाम थोड़े गंभीर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था वर्क से रिलेटेड मेरा पॉइंट जो मैंने दोनों वीडियोस में कवर कर दिया है। आगे आपको कैसा भी कोई सवाल हो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे नए मेहमानों से स्वागत करते हुए एक निवेदन और अपील है कि कृपया सब्सक्राइब करके ही इस चैनल से जाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है ताकि हम आपके लिए अपडेट रह सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।